नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। इस साल रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी तो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों से लेकर कच्चे तेल तक के दाम आसमान पर पहुंच गए। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे ही लोगों के लिए सिरदर्द थी। ऐसे में जब क्रूड और महंगा हुआ तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो गई। चुनौती इस बात की कि कहां से सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, कहां से लोगों को थोड़ी राहत दी जा सकती है। हालांकि भारत की कूटनीति और रणनीति ने इस मामले का एक ऐसा अनोखा रास्ता निकाला कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस वजह से भी भारत ने इस मामले में चीन को जबरदस्त पटखनी दी है। तो हुआ यूं कि रूस यूक्रेन की जंग के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूसी कंपनियों के दुनिया के बाकी देशों से कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लग गए। यहाँ से भारत को एक बड़ा मौका था रूस से सस्ता तेल खरीदने का। इस पूरी कहानी की बड़ी बात यह भी है कि भारत ने अपने इस दांव से चीनी को भी पटखनी दे दी। जब तक चीन और दूसरे देश सोच पाते, भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद भी डाला था। इस तरह से कभी चीन के दबदबे वाले रूस के तेल बाजार पर आज भारत का कब्जा हो गया है। भले ही भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का कम हिस्सा ही रूस से लेता है, लेकिन इस ट्रेड ने पूरे तेल बाजार में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल जंग के चलते लगी पाबंदियों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती रूस के सामने पैदा हो गई। इससे बचने के लिए रूस ने कच्चे तेल के दाम घटा दिए। रूस यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन हालिया हफ्तों में क्रूड का दाम $100 के नीचे आया है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल पर और WTI क्रूड $89 प्रति बैरल के करीब बना हुआ है। जब कच्चा तेल $100 के ऊपर पहुंच गया तो रूस ने अपने क्रूड पर $30 प्रति बैरल तक का डिस्काउंट ऑफर किया और भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया और रूस से ज्यादा तेल खरीदने लगा। इस तरह न सिर्फ पैसे बचाने में मदद मिली, बल्कि लोगों को भी सस्ता तेल देने में सरकार सफल रही। इतना ही नहीं, भारत ने ऐसे ग्रेड वाले तेल की भी खरीदारी रूस से बढ़ा दी जिसे वो अमूमन नहीं लेता था। अगस्त की ही बात करें तो रूस के ESPO क्रूड से भरे 6 जहाज भारत आए हैं। ये इस ग्रेड के क्रूड की भारत की अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी है। कुल उपलब्ध मंथली शिपमेंट के लिहाज से देखें तो ये आंकड़ा करीब 20% बैठता है। भारत आमतौर पर इस ग्रेड का क्रूड नहीं खरीदता था, लेकिन चूंकि ये कम दाम पर मिल रहा है, ऐसे में भारत इसकी जमकर खरीदारी करने में लगा है। अच्छी बात यह भी रही कि इस पूरे ट्रेड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। फरवरी से अब तक सस्ती दर पर भारत ने रूस से करोड़ों बैरल क्रूड खरीदा है। अपनी मजबूत विदेश नीति का सबूत देते हुए भारत ने यूरोप और अमेरिका की नाराजगी और आलोचना को कोई परवाह नहीं की। कई मौकों पर वित्त मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय और अमेरिका को ये साफ कर दिया कि रूस से तेल लेना भारत के लिए सही फैसला है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। जंग शुरू होने के बाद से ही भारत ने पहले रूस के फ्लैगशिप यूराल क्रूड की खरीदारी में जबरदस्त तेजी दिखाई। अब भारत ESPO क्रूड को जमकर खरीद रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ESPO क्रूड चीन का फेवरेट रहा है और इस मामले में भारत ने चीन को पीछे धकेल दिया। भारत को ये ESPO क्रूड मिडिल ईस्ट वाले क्रूड ऑयल से सस्ता पड़ रहा है। इस किस्से की मजेदार बात यह भी है कि चीन की साइनोपेक ने हाल में ही ESPO क्रूड की खरीदारी में थोड़ी कमी की और जैसे ही ऐसा हुआ, भारतीय रिफाइनरी इस मैदान में कूद पड़े। अब चीन ठगा सा भारत के इस खेल को देख रहा है। इंडियन ऑयल जैसी सरकारी कंपनियां हो या रिलायंस और नायरा जैसा प्राइवेट रिफाइनरी, रूस के तेल बाजार पर इन दिनों भारतीय कंपनियों का सिक्का चल रहा है। इस साल के शुरुआत तक भारत इस कारोबार का बड़ा खिलाड़ी नहीं था। भारतीय कंपनियां ESPO के 1 लाख टन के छोटे कार्गो साइज को लंबी और महंगी यात्रा के लिहाज से ठीक नहीं मानते थे। ESPO क्रूड कोजमिनो से आता है।
इसके चलते चीन, साउथ कोरिया और जापान इस क्रूड के हर महीने 30 से 35 शिपमेंट के लिए आपस में जमकर प्रतिस्पर्धा करते थे। जैसे ही ये तेल डिस्काउंट पर आया, भारतीय कंपनियों ने तेल का ये पूरा खेल ही बदल दिया। रूस के तेल बाजार में बाजी पलटने से सबसे ज्यादा हैरान चीन है। हालांकि अगस्त में रूस से भारत की तेल खरीदारी में गिरावट आई है, लेकिन मोटे तौर पर इसकी 3 वजह हैं। एक तो रूस के तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट का कम होना और दूसरा भारत में ओवरऑल कच्चे तेल का आयात घटना। इसके अलावा हाल में क्रूड के $100 से नीचे आने से भी भारत को राहत मिली है। रूस से मौजूदा वक्त में क्रूड पर मिलने वाला डिस्काउंट घटकर $5 से $6 प्रति बैरल पर आ गया है। इसके चलते भी रिफाइनरी दूसरे मार्केट्स पर भी नजर डाल रहे हैं। अगस्त में भारत का रूस से क्रूड इंपोर्ट 7,38,024 बैरल प्रतिदिन रहा है। जून के मुकाबले में यह आंकड़ा 24.5% कम है, लेकिन अगस्त में भारत का ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट जुलाई के मुकाबले 13% गिरकर 4 लाख से ज्यादा रहा है। जून के मुकाबले देखें तो ये 15% कम है। अगस्त में भारत के प्रमुख तेल सप्लायरों की बाजार हिस्सेदारी में 20.8% के साथ सबसे ऊपर सऊदी अरबिया, इसके बाद 20.6% मार्केट शेयर के साथ इसके दूसरे नंबर पर है और 18.2% के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। अमेरिका की हिस्सेदारी 4.6% है। खैर, रूस से तेल इंपोर्ट और रूसी तेल बाजार पर भारत के दबदबे से चीन जरूर चक्कर में पड़ गया है। खास बात यह भी है कि जब तक रूस से सस्ता तेल मिलता रहेगा, भारत के लिए ये एक अहम बाजार बना रहेगा। सरकार के पास आम लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल देने का भी फिलहाल ये भी एक मात्र जरिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़े ऐसी खबरें देखने के लिए बिज़ तक को सब्सक्राइब करें।